श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। हम नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, 9 दिन तक उपासना करते हैं, साधना करते हैं। तो हम सबको रूल पता होना चाहिए कि हम दुर्गा सप्तशती के जो पाठ करते हैं कैसा करना चाहिए। आज मैं आपको इसी बारे में कुछ जानकारी देने आई हूँ फ्रेंड्स। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। देखिए, दुर्गा सप्तशती है ये, इनमें आपको मैं पहले से बताती हूँ। देखिए, ये प्रथम इसमें लिखा है प्रथम संस्करण का निवेदन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहले स्टेप बाय स्टेप सब बता गया है। यहाँ पे है सप्तश्लोकी दुर्गा, मतलब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसमें खाली 7 श्लोक दुर्गा सप्तशती के लिए गए हैं। वैसे तो दुर्गा सप्तशती होती है 700 श्लोक में, लेकिन यहाँ पे खाली 7 श्लोक लिए गए हैं। ठीक है, उसके देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 श्लोक आते हैं। नीचे होता है अनुवाद होता है हिंदी में, ये संस्कृत में होता है, हिंदी में होता है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं इसकी फ़ायदे क्या है। फ़ायदे ये होते हैं फ्रेंड्स, जो संस्कृत में हम पाठ करते हैं तो हमको उसका पूरा फल मिलता है, और हिंदी में पढ़ने से भी पूरा फल मिलता है। लेकिन अगर हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो हमारी याद शक्ति बहुत प्रखर हो जाती है, इसलिए हमको संस्कृत में ही पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि तो संस्कृत हमारी देव भाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा है लेकिन संस्कृत देव भाषा है। देखो अभी यहाँ पे लिखा है ओम श्री दुर्गाय नमः दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ये दुर्गा माता के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है। यहाँ पे आपको 21 देखो 21 लाइन है। इसके बाद आता है पाठ विधि। इसकी पाठ विधि कैसे कैसे करना, तो आपको यहाँ शुरू करना पड़ता है। पहले लिखा है ओम यम आत्म तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ऐसे बोलती हूँ, आपको एक बार आचमन लेना पड़ता है। ओम ह्रीम विद्या तत्व शोधयामि नमः स्वाहा बोल के दूसरी बार आचमन लेना पड़ता है। और ओम क्लीम शिव तत्व शोधयामि नमः स्वाहा बोल के तीसरी बार। और एम हेम ह्रीम क्लीम सर्वतत्व शोधयामि नमः स्वाहा बोल के चौथी बार। तो जब भी हम एक बार बोलते हैं तो हमको एक बार आचमनी, देखो इसको बोलते हैं आचमनी। देखो ये आचमनी होती है, इसमें गंगा जल होता है, सतला जल होता है, जैसा जल आपके पास हो लीजिए। और इसको हमको हाथ पे लेना पड़ता है, और हाथ में लेके ऐसे ऐसे हमको हमारे मुंह को टच नहीं होना चाहिए, तो ऐसे थोड़े ऊपर से डालना पड़ता है। तो टच क्यों नहीं होना पड़ता है, तो हाथ झूठा होता है, फिर झूठा हो रहा तो हमको धोना पड़ता है। धोते कैसे है, या आचमनी से जल लेना पड़ता है, फिर हाथ में डालना पड़ता है, धोना पड़ता है। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो हमको पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ओम ब्रह्म विष्णु विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राजया प्रवर्तमानस्याद श्री ब्रह्माणे द्वितीय परार्धे शिवश्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरेष्ट विशीतितमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तगत ब्रह्मवैवर्तेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुकयाने। इसका मतलब होता है हम कहाँ पे रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, और हमारा नाम क्या है, गोत्र क्या है, इसका पूरा इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक इसमें पूरा हमको विवरण दिया गया है। हमारा नाम, हमारा गोत्र, हम कौन से स्टेट में रहते हैं, और फिर हमारा इसे हम बोलते हैं, आपका नाम कुछ भी हो तो आपका नाम लीजिए, आपका गोत्र बोलिए, आप किस दिन, आज का तीसरा नवरात्र है तो तीसरे नवरात्र, शुक्ल पक्ष तीसरे नवरात्र, ऐसा सब बोल के आपको संकल्प लेना पड़ता है। फिर ये संकल्प आपको किसी पात्र में, देखो ऐसे पात्र में छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ में संस्कृत में लिखा होगा, यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे संकल्प का बोलना मतलब होता है, संकल्प बोलने का अर्थ होता है हमको प्रतिज्ञा लेना है कि हम इसका पाठ कर रहे हैं, तो इसको ये संकल्प है। आप चाहे संस्कृत में इतना बड़ा लंबा नहीं पढ़ने था, मैं इतना लंबा नहीं पढ़ती हूँ, मैं हिंदी में बोल देती हूँ। मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, पहले गणेश जय गणेश है नाम कुल देवता है ना, आप गुरु महाराज का नाम लीजिए, उसके बाद बोलना है विष्णु 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 बार बोलना है। फिर हमको क्या करना है, हम कौन से देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, हमारा स्टेट कौन सा वो बोलना है, फिर हमारा नाम गोत्र बोलना है, और फिर बोलना है कि इस दिन कौन सा है, गुरुवार है,
तीसरा नवरात्र है और शुक्ल पक्ष चल रहा है, चैत्र मास, ऐसा बोल के मैं अपने इस कार्य के लिए पढ़ने के लिए आपका जो कार्य होगा, जो इच्छा बोल कर हमको संकल्प छोड़ देना है। संकल्प ऐसे हाथ प्ले कैसे पात्र में छोड़ना पड़ता है। हो गया संकल्प। इसके बाद आता है देखो शापोद्धार। ये शापोद्धार मंत्र है, इसको बोलना है 7 बार। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवे शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको 7 बार बोलना पड़ता है। फिर आता है ये जो बुक होता है, पुस्तिका का मंत्र। ये पुस्तिका का, इसको बुक बोलते हैं, पुस्तिके बोलते हैं। पुस्तिका का हमको क्या करना है, पूजन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने हल्दी बुक लगाया है, आपको इनकी पूजा करनी है तो बोलना है। इसमें लिखा है पुस्तिका पूजिका मंत्र। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमो नमः प्रकृताय भद्राय नियता प्रंता स्मृताम। एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र लिखा है वाराही तंत्र तथा चिदम्बर संहिता में से लिया गया है। फिर यहाँ पे दूसरा मंत्र लिखा है ध्यात्वा देवी पंचपूजां कृत्वा योन्या प्रणमच्च आधारं स्थाप्य मूलेन स्थापये तत्र पुस्तकम्। इसका अर्थ होता है, ये बोल रहे हैं कि हे देवी, ये महादेव हमको प्रणाम करते हैं, बुक हम स्थापन कर रहे हैं। तो माता को योनि मुद्रा मैंने आपको बहुत पहले, अभी तो कम से कम 6 महीने पहले मैंने योनि मुद्रा कैसे होती मैं दिखाया। अगर आपको मेरे वीडियो नहीं देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। योनि मुद्रा किसको बोलते हैं, माता को योनि मुद्रा दिखाना पड़ता है। उसके बाद जो माता योनि मुद्रा से प्रसन्न होती है, माता योनि मुद्रा दिखाने के बाद आपको फिर आगे बढ़ना है। फिर यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखो, ये है, ये आपको 21 बार पढ़ना है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सबसे चंडी के उत्कीर्ण कुरु कुरु स्वाहा। ये उत्कीर्ण करना है। उत्कीर्ण कितने बार करना है, उत्कीर्ण करना है आपको 21 बार। ये उत्कीर्ण का मंत्र है। फिर यहाँ पे लिखा है शापोद्धार मंत्र। ये ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत्यु संजीविने विद्ये मृत तथा पयो क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ये इसका साप विमोचन का मंत्र होता है। ये सापोद्धार होता है, ये साप विमोचन का मंत्र होता है। फिर इसके बाद आपको ये बोलना है ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय मोहय मोह उत्कीलय ठम ठम। ये उत्कीर्ण करने का मंत्र होता है। इस प्रकार से ये हो गया। ये 7 बार बोलना पड़ता है। आप इसकी चाहे एक माला कर सकते हैं। मैं इसकी एक माला नहीं करती हुई, मैं ओम एम ह्रीं क्लीं चंडा बिच्छे की एक माला करती हूँ। आप इसकी भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें लिखा है पूरे जितने हमारे ऋषि मुनि होते हैं, ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र, ये सब का हमको यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। सबके लिए हमको जल विनियोग छोड़ना पड़ता है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सबको यहाँ पे विनियोग करने के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आता है माता के जैसे 6 अंग होते हैं ना, 6 अंग किसको कहा जाता है, देखो ये है 1 अंग देवी कवचम पहला। दूसरा आता है अर्गला स्तोत्र। तीसरा आता है कीलकम। फिर चौथा आता है वेदोक्त रात्रि सूक्तम। फिर तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम। आप दोनों में से कौन से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इसके बाद आएगा देवी अथर्वशीर्ष आएगा। देखो यहाँ पे आएगा देवी अथर्व शीर्ष। इसका फल क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप ये देवी अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं ना, तो इसको पढ़ने से आपको 5 अथर्व शीर्ष पढ़ने का फल मिलता है। जैसे हम गणपति अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं ना बुद्धि विद्या के लिए, बच्चे के लिए, इसी प्रकार से अगर आप देवी अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं तो आपको 5 अथर्व शीर्ष पढ़ने का पुण्य फल प्राप्त होता है।
तो आपने देखा ये माता के 6 अंग होते हैं। इसके पहले हमको और एक काम करना पड़ता है। ये तो हो गया माता के 6 अंग, और इसके बाद आता है नरवाण विधि। देखो ये है नरवाण विधि। उसके बाद करन्यास, हृदय न्यास, फिर आता है अक्षर न्यास, फिर आता है दिगन्यास, फिर आता है ध्यानम, उसके बाद आता है सप्तशती न्यास, और उसके पश्चात आता है ध्यानम। फिर यहाँ पे जो लिखा है ये सब करने के बाद लास्ट में आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे की माला करनी पड़ती है, और माला करने के बाद आपको प्रथम अध्याय से शुरुआत करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे है अथ दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। देखो है यहाँ पे विनियोग छोड़ना पड़ता है। विनियोग आपको हाथ में बताया है, हमको आचमनी में से जल लेना पड़ता है, फिर हम बोलना पड़ता है ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नि तत्वम ऋग्वेदा स्वरूपम महाकाली पित्यर्थे प्रथम चरित्र विनियोगाः। ऐसे बोल के विनियोग का जल छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से पढ़ना आरंभ करना है। फिर इस प्रकार से पढ़ना पड़ता है। और आपको इसके पहले भी और एक काम करना पड़ता है। यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, बाकी बुक्स को तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में दिया गया है। यहाँ पे सब देखो ये मेन है, यह है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। जो लोग माता के 6 अंक का पाठ नहीं करते, तो अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ये इसी में लिखा है। ये मैंने आपको इसके वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने आप देख सकते हैं। मैंने बताया कि अगर ये इसका पाठ करते हैं तो शिव जी ने बोला इसको अति गुप्त रखना चाहिए, अपने 100 योनि के जैसे हम 100 योनि को गुप्त रखते हैं, इस प्रकार से इसको गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। ये छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। और देखिए अभी मैंने आपको 6 अंग बताए, तो अभी और एक यहाँ पे माता के और 3 अंग का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ये है प्राथमिक रहस्य। ये एक प्राथमिक रहस्य हो गया। दूसरा है वैकृतिक रहस्यम, और तीसरा आता है और एक 3 रहस्य बताए गए हैं। मतलब हमको पहले उनका, जैसे हम पहले कीलक, अथर्वशीर्ष, देवी अथर्वशीर्ष, कीलकम, अर्गला स्तोत्र, कवचम, ये करते हैं ना पहले, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का हमको ये देखो मूर्ति रहस्य, ये 3 रहस्य पढ़ने पड़ते हैं। मूर्ति रहस्य, प्राकृतिक रहस्य, 3 रहस्य पढ़ने पड़ते हैं। देखो अपने एक बहुत बड़ा नहीं है, देखो छोटा ही है। आपको पहले लगता है बहुत बड़ा, लेकिन जैसे अभी आदत हो गई है आपको तो बहुत टफ नहीं लगेगा। फिर आपको क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना करने का ये समाप्त होता है। फ्रेंड्स इस प्रकार से है। ये आपको दुर्गा सप्तशती की बुक ऑनलाइन में मिलती है, हिंदी में मिलती है, संस्कृत में मिलती है। लेकिन अगर आप यही बुक लेंगे तो इसमें हिंदी संस्कृत दोनों अर्थ लिखे। देखिए यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका अर्थ हिंदी में समझाया गया है। तो फ्रेंड्स नवरात्रि में जरूर कीजिए दुर्गा सप्तशती का पाठ। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके आपके ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं होता है। इसके आपके पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं, आपके बच्चे के संस्कार अच्छे होते हैं। और एक विशेष बात फ्रेंड्स, आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके किसी भी परिवार सदस्य पर कोई कुछ नहीं कर सकता। करेगा तो उल्टा उसी को ही होगा, और आपका 1 रुपया दवाखाना में खर्च नहीं होगा। पर मेरी गारंटी है, 100% गारंटी मैं आपको देती हूँ दुर्गा माता के। अगर आप ये पाठ करना, अगर आप रोज़ भी पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, अगर आपको समझो रोज़ टाइम नहीं है तो कम से कम आप अष्टमी को, एकादशी को और त्रयोदशी को भी अगर पाठ करेंगे, अमावस्या पूनम को भी, तो भी आपको अति फायदा होगा। मैं आपको कवच का क्या ही बताऊँ, कवच का तो इतना महत्व बताया कि अगर हम 100 साल जीते हैं, अगर हम कवच का पाठ करते हैं ना, तो हम 100 साल तक जीते हैं। 100 साल का मतलब होता है हमारी आयु 100 साल की होती है, लेकिन हम 40 साल 60 साल में मर जाते हैं। क्यों? तो हम आजकल उल्टा तो खाते हैं, लेकिन हम जैसे कि हम बोल रहे हैं कि देवता से दूर होते जा रहे हैं। आजकल हम भगवान को नहीं मानते, कुछ भी खाते, कुछ भी करते, किसी की चुगली चाड़े सब करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा में नहीं टाइम निकालते। फ़ोन पे 1 घंटा सबकी चुगली करेंगे, लेकिन भगवान के सामने 1 घंटा पढ़ने को टाइम हमको नहीं मिलता है। देखो ये अगर आप देवी कवच पढ़ेंगे ना, इसमें लिखा गया है कौन सी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कैंसर भी अगर आपको है ना,
अगर आप इसके 1000 पाठ करेंगे, संकल्प लेके करना पर संकल्प का मतलब मैं आपको पहले बताया, संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा। संकल्प लेकर अगर आप पाठ करेंगे तो आपको कैंसर हो, आपको कोई बीमारी हो, दूसरी आपके शत्रु हो, आपने किसको आपने कुछ आपको कुछ किसने किया है, कुछ जादू किया है, कुछ भी किया है, चंडाल चोर कुछ भी किया हो, वो समाप्त होता है फ्रेंड्स। ये मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी मतलब मैं गारंटी इसलिए नहीं ले रही फ्रेंड्स, मैंने पढ़ा है, अनुभव देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। आप देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आपको नई जानकारी मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। चलो श्री स्वामी समर्थ, और दूसरी बार और मिलूंगी आपको नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।